भूतिया होटल। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। राहुल और स्नेहा कार में सफर कर रहे थे। अचानक उनकी कार खराब हो जाती है। कार तो खराब हो गई है, अब क्या करें? वो देखो, एक होटल है, चलो वहाँ पर चलते हैं, शायद कोई मैकेनिक मिल जाए। दोनों होटल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ये होटल तो एक वीरान होटल है जहाँ पर कोई नहीं है। चलो बारिश रुकने तक यहीं रुक जाते हैं। कुछ देर बाद स्नेहा ने कहा, मैं यहाँ बोर हो रही हूँ, चलो होटल में घूमते हैं। दोनों होटल में घूमने लगे। तभी राहुल को लगता है कि उन दोनों के अलावा होटल में और कोई तीसरा भी है, और धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि हम दोनों के अलावा यहाँ 7 लोग और हैं। मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी उन्हें होटल के अंधेरे कमरे में लाल आंखें चमकती हुई दिखी। ये देखकर स्नेहा चीख पड़ी। दिल्ली का एक परिवार जिसमें रमेश, अपनी बीबी सुषमा और 2 बच्चे जिनका नाम सुमित्रा और अर्जुन था। रमेश एक होटल व्यवसायी थे और उन्हें एक होटल बहुत ही सस्ते में मिला। रमेश तुरंत ही होटल के पास पहुंचा और कहा, यह होटल एक शानदार निवेश साबित होगा। इसे ठीक करवाने के बाद यह और भी पर्यटकों के लिए आकर्षण बन जाएगा। तभी वहां एक बुजुर्ग आया और रमेश को चेतावनी देते हुए कहा, यह जगह छोड़ दो, यहाँ जो भी गया वह वापस नहीं लौटा। यह होटल एक श्रापित होटल है। लेकिन रमेश ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया। रमेश की सारी जमा पूंजी होटल को खरीदने में लग गई। अब रमेश के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो होटल की साफ सफाई करवा सके। रमेश अपने परिवार से कहता है, हमारे पास अब इतनी पूंजी नहीं बची कि हम इस होटल की साफ सफाई करवा सके। क्यों ना हम सब इस होटल में ही शिफ्ट हो जाएं? पूरा परिवार यह सुनकर खुशी से झूम उठा और सब होटल जाने की तैयारी करने लगे। जब परिवार होटल पहुंचा तो वहां का माहौल अजीब था। अंदर का माहौल खंडर जैसा था। फर्श पर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर जाले लटके हुए थे। सुमित्रा ने कहा, पापा यह जगह तो वाकई डरावनी लग रही है। रमेश ने हंसते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। उस रात सुमित्रा को अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। कभी किसी के हंसने की आवाज तो कभी किसी के चलने की। जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो उसे लगा कि कोई साया झाड़ियों में छिप रहा है। अगली सुबह परिवार ने होटल की सफाई शुरू की। सफाई के दौरान अर्जुन को एक पुरानी तिजोरी मिली। तिजोरी पर खून जैसे लाल धब्बे थे। जब उसे खोला गया तो उसमें एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, यह होटल श्रापित है। यहाँ हर एक कमरे में एक आत्मा का कैदखाना है। जो भी यहाँ रुकेगा वह इन आत्माओं का शिकार बन जाएगा। रमेश ने इसे पुरानी कहानी मानकर हंसी में टाल दिया, लेकिन सुमित्रा और अर्जुन को यह बात अंदर तक हिला गई। होटल में अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। होटल की घड़ी हमेशा 3 बजे पर अटक जाती। अर्जुन ने देखा कि बाथरूम के आईने में एक महिला की परछाई दिख रही थी। एक रात सुमित्रा को महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तो एक बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थी और वह धीरे धीरे कह रहा था, भाग जाओ, नहीं तो सब मारे जाओगे। सुमित्रा चीख पड़ी। जब परिवार वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। अर्जुन और सुमित्रा ने डायरी को फिर से पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि होटल के मालिक श्री विक्रम सिंह काले जादू में लिप्त थे। उन्होंने होटल में आए मेहमानों की हत्या कर उनकी आत्माओं को कैद कर लिया था। अगर इन आत्माओं को मुक्त करना है तो एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह अनुष्ठान करना जानलेवा हो सकता है। अगली रात पूरे होटल में भूतों का आतंक छा गया। फर्श पर खून के निशान बनने लगे। अर्जुन को लगा कि कोई उनके पीछे दौड़ रहा है, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। सुमित्रा ने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में उनके कमरे में खड़ी थी और कहा, मुझे मुक्त करो, नहीं तो तुम्हारा परिवार भी हमारे जैसा हो जाएगा। सुमित्रा और अर्जुन ने अपने माता पिता को सारा सच बताया। रमेश ने गांव के पुजारी को बुलवाया। पुजारी ने कहा, यह आसान नहीं होगा। अनुष्ठान के दौरान आत्मा तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। पुजारी ने परिवार को विशेष मंत्र दिया और कहा कि हमें होटल के तहखाने में जाना होगा, जहां विक्रम सिंह ने आत्माओं को कैद किया था। तहखाने में अंधेरा और ठंड थी।
वहां दीवारों पर खून से हाथ के निशान थे। जैसे ही परिवार ने अनुष्ठान शुरू किया, भूतों ने हमला कर दिया। अर्जुन को ऐसा लगा कि कोई उनका गला घोट रहा है। सुमित्रा को विक्रम सिंह का भूत दिखा जो उसे धमका रहा था। रमेश को लगा कि उसके पैरों को किसी ने जकड़ लिया है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सुमित्रा ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, तेज रोशनी फैल गई। सभी भूतों की आत्माएं मुक्त हो गई, लेकिन विक्रम सिंह का भूत चिल्लाते हुए कहने लगा, यह मेरा होटल है, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। पुजारी ने विक्रम सिंह के भूत को भस्म करने के लिए अग्नि अनुष्ठान किया। भूत जोर से चीखते हुए गायब हो गया। अनुष्ठान के बाद होटल फिर से शांत हो गया। पुजारी ने परिवार को सलाह दी कि इस होटल को छोड़ दे और हमेशा के लिए इसे बंद कर दे। रमेश ने होटल को छोड़ दिया और सुमित्रा और अर्जुन ने इस भयानक अनुभव को हमेशा के लिए याद रखा।